हेलो बड़े लोग, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियाज जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ह्यूमंस की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में। चलिए समझते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विदाउट विच वी कुड नॉट लिव, एंड ये बिल्कुल सही है। दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्यों भाई, ऐसे क्यों बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही तो हम समझने वाले हैं ना। अब बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं बट ये बेनिफिशियल भी हैं। तो यही समझने के लिए आज हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनके समझने वाले हैं। सो आगे देखते हैं। दे मेक द पॉसिबल कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड देयरफॉर एनिमल्स। इन्हीं की वजह से हमारे जो एंशिएंट टाइम से हरे पौधे और जो एनिमल्स वगैरह हैं वो जो चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। दैट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है बट बैक्टीरिया का भी मेन रोल हमारा होता है यहाँ पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। अब दोस्तों, आप बेनिफिशियल एक्टिविटीज को यूजफुल एक्टिविटीज के नाम से भी जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अमोनिफिकेशन। नाम तो सुना ही होगा आपने। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। कौन से प्रोटीन्स? जो हमारे डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है एमोनिफाइंग बैक्टीरिया का। अब एमोनिफाइंग बैक्टीरिया का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, बेसिलस वल्गेरिस। इसको आप याद कर लेना जरूरी है। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाम तो सुना ही होगा आपने, एज केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा नाइट्रिफिकेशन के बारे में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर यूजफुल होते हैं। दीज बैक्टीरियाज कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट एंड लेटर देन नाइट्रेट। यहाँ पर दो चीजें कन्वर्ट हो रही है, ध्यान से देखो। अमोनिया को पहले कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, और कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ? नाइट्रोजोमोनास। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, बैक्टीरिया यूज हुआ नाइट्रोबैक्टर। और ये जो नाइट्रेट है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट आउट कर लेना। नाइट्रेट को यूज किया जाता है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड हार्मफुल में आप अब पढ़ने वाले हो कि अगर नाइट्रेट की प्रेजेंस यहाँ पर कम होती जाएगी तो वहां पर जो प्लांट है वो कम फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा आपने। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से की जाती है। दीज बैक्टीरियाज कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, नाइट्रेट हो गया और अमोनियम साल्ट्स हो गए। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो मेथड से किया जाता है, एक सिम्बायोटिकली और एक एसिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिकली आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, एसिम्बायोटिकली थोड़ा सा पढ़ना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्बायोटिकली, some bacterias live symbiotically and do nitrogen fixation, but asymbiotically में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्रीली सोयल में रहते हैं एंड वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सबसे पहले सिम्बायोटिकली देखते हैं। यहाँ पर आपको दो तीन मोस्टली पढ़ लेने हैं। फर्स्ट है रिजोबियम। ये इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम, मतलब इतना ही आपको याद करना है, रिजोबियम इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। एंड इसी का अपोजिट है फ्रेंकिया, जो कि है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट। तो ये तो आपको ट्रिक के साथ याद कर लेने हैं। रिजोबियम जो है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स में, और जो फ्रेंकिया है वो रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एसिम्बायोटिकली। अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सोयल में फ्रीली मूव करते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेटियम, एजोटोबैक्टर। और भी यहाँ पर एग्जांपल आपके दिए गए हैं, दो तीन एग्जांपल काफी होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनका यूज डेयरी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। कैसे? अब हमें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बैक्टीरिया यूज होता है। नॉर्मल है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टस। ये बैक्टीरिया आपने आई थिंक 12th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई है दैट इज बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स में। अब एंटीबायोटिक्स जो फर्स्ट अगर हम बैक्टीरिया की देखें तो वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो बैक्टीरिया से मिली थी वो एंटीबायोटिक थी, वो फर्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड एक और है एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी एंड वो फंजाई से मिली थी। कौन से फंजाई से? पेनिसिलियम से, ठीक है। टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय एस.ए. वॉक्समैन, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, पढ़ लेना, पूछता नहीं है वैसे कोई, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके,
मैनी एंटीबायोटिक मेडिसिन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया, अभी जो हमने पढ़ा है। सम सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं और वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। उन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं या फिर उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। ओके, अब है इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होते हैं। कैसे? मैनी बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री। सबसे पहले है विनेगर फॉर्मेशन, जो कि एसिटिक एसिड है। कैसे बनता है? इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और बैक्टीरिया यूज होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ओके, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेटिंग ऑफ फाइबर्स, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट बाय हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब जो फाइबर्स की सेपरेशन है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा ही की जाती है। बैक्टीरिया कौन से? क्लोस्ट्रीडियम या फिर हम बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। एक एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। अब फ्लेवरिंग में भी इसका काम होता है एंड यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं बेसिलस, मेगाथेरियम एंड मैक्रोकोकस कॉन्डिसेंस। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए हैं, कोई भी एक आप याद कर लेना। क्योंकि ना देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब एग्जाम बेस से भी अगर हम देखें तो सिंपली आपको पूछ लिया जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दीजिए बैक्टीरिया की। अब वहां पर आप हार्मफुल भी बताने वाले हो एंड यूजफुल भी बताने वाले हो, तो वहां पर इतना जरूरी नहीं होता कि आप इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहे हो। अब इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि आप सारे 4 के 4 ही बताओगे। अब आप यहाँ पर 2 भी बता दोगे तो वो काफी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल यूजेस हैं, तो उसमें आपका क्वेश्चन भी कवर अप पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन। अब वाइटामिन की प्रोडक्शन के भी कि उसमें भी बैक्टीरियाज का यूज होता है। अब देखिए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसिलियम प्रोड्यूसेस। कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करता है? विटामिन B2। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आप याद कर सकते हो, ई कोलाई जो है, एस्ट्रेशियस कोलाई, नाम आपने सुना ही होगा। ये जो बैक्टीरिया है ये विटामिन E एंड विटामिन K प्रोड्यूस करता है। तो ये ई कोलाई जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन अच्छा ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर इन गंगेटिक वाटर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर जो बैक्टीरिया का नाम है वो आप याद कर लेना। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी पोल्यूटेड चीजें होती हैं, पोल्यूटिंग बैक्टीरिया है एक तरह से, ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको मार देता है भाई, किल कर देता है। प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर इसमें इस बैक्टीरिया का काम होता है, बेसिकली गंगा वाटर को प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है? एस्ट्रेशियस कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया है। मतलब ये हमें ये बता देता है, ये हमें इंडिकेट कर देता है कि इस हमें इतना पानी दिया गया है, ठीक है। किसी भी लिक्विड में हमें ये बता देता है ये कितना पोल्यूटेड है और कितना नहीं है, तो ये हमें इंडिकेट कर देता है। सो ई कोलाई इज ऑल्सो नोन एज अ पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूजफुल होते हैं। यहाँ पर भी ई कोलाई का एग्जांपल आपको दिया गया है। और ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम जो है ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो आपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। हाँ जी, तो ये सारी थी आपकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में। हार्मफुल में बेसिकली कर ही क्या सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले ह्यूमन बींग्स में। अब डिजीज एक साइड लिखी हुई है, बैक्टीरियम एक साइड लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट तो बेसिकली दोस्तों ये सारे ही हैं, पर देखो अगर हम देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादातर पूछा जाता है ये, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि कौन सी डिजीज कौन सा बैक्टीरिया करता है। अब एनिमल्स का भी कोई पूछ ले, प्लांट्स का भी पूछ ले, बट बेसिकली अगर एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखा जाए तो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स के ही पूछते हैं। डिजीज का नाम है यहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं। वो बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। पीछे वाला तो सेम ही है, माइकोबैक्टीरियम आपको याद करना है। नेक्स्ट है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया का भी नाम करना है, नाम याद करना है, क्या बोल रही हूँ, नामकरण थोड़ी करना है। बैक्टीरिया का भी नाम याद करना है, साथ में डिजीज का भी नाम आपको यहाँ पर याद करना होता है। नेक्स्ट है टेटनस, जो कि होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है टाइफॉइड,
बहुत आसान है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जिसको टाइफाइड होता है उसको तो बिल्कुल पता होगा। सैल्मोनेला टाइफाई, ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कोज करता है। नेक्स्ट है क्लोरेला, कोरेला, कोलेरा, कोलेरा, अच्छा जी। ये जो डिजीज है ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? वाइब्रियो कोरेलिरिया, अजीब सा नाम है भाई। नेक्स्ट है डिजीज इन एनिमल्स, आप याद कर लेना बाकी, ठीक है। एनिमल्स में भी डिजीज कॉज ये करते हैं। एनिमल में कौन सी डिजीज है? एंथ्रेक्स डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होती है? बेसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट है ब्लैक लेग, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना आप, ठीक है। जो ब्लैक लेग है ये क्लोस्ट्रीडियम कैनवेई से होती है, ठीक है। चैनवेई बोलेगा कोई, कैनवेई बोलेगा, अभी केमिस्ट्री को केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं बट नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजीज इन प्लांट्स, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्राई से ये डिजीज होती है। यहाँ पर आप देखो बैक्टीरियाज के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पर डिजीज के नाम दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। पढ़ना तो आपको ये मैं बता दूंगी पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पर दी गई है जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से की गई है। अभी आपको मैंने बेनिफिशियल एक्टिविटीज में बताया था नाइट्रिफिकेशन के बारे में। क्या था नाइट्रिफिकेशन में? ये था कि पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ। इसमें उल्टा है, जो नाइट्रेट है उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होती है या फिर बोले तो प्लांट की फर्टिलाइज कम हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम अभी पढ़ने, अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो। थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। शूडोडोमिनस डीनाइट्रिफिकेंस, 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 थीबैसिलस, ये आपको एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग में भी भाई ये बोले तो हार्मफुल बहुत होते हैं बैक्टीरिया, जहर बना देते हैं भाई खाने में। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, सीरियस होके पढ़ो भाई। एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम, बहुत अजीब नाम है, बहुत अजीब नाम, मनहूस बैक्टीरिया, इसलिए ये तो जहर पैदा करता है ये खाने में। ये बहुत लिथल टाइप के, लाइक बोले तो जानलेवा फूड पॉइजनिंग कर देते हैं ये, ठीक है। और ये प्रेजेंस बोले तो प्रेजेंस कब होती है, ये सरवाइव कहाँ करते हैं? जब ऑक्सीजन नहीं होता तब सरवाइव करते हैं। देखो तो लाला इनकी हिम्मत नहीं है ऑक्सीजन के सामने सरवाइव कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, बाकी 3-4 लाइन आप पढ़ लेना, ठीक है। एक और बात यहाँ पर ये है, ये टॉक्सिन किस चीज में होते हैं? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देते हैं। भूलकर भी इन बैक्टीरिया का यूज आप मत करना, नॉर्मली आपको मिलेंगे भी नहीं ये। ओके तो यहाँ पर नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, सेवरल बैक्टीरियल फॉर्म्स, बोले तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। दीज बैक्टीरिया स्पॉइल्स द वाटर, अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं था। विब्रियो कोलेरा, सैल्मोनेला टाइफाई, ये टाइफाइड भी करता है, वाटर को पोल्यूट भी करता है, दो काम करता है भाई ये। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स, some bacteria are used in bioweapons such as anthrax causing botulism, cholera causing bacteria. So that's it for this video. Like, subscribe and share this video with your friends also. So मिलते हैं बड़े लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ो अच्छे से, खूब पैसे कमाओ, बाय बाय।